तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में आज हमें 2.62% का एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रहा है। वही अगर 5 दिन की बात करें तो 0.22% फ्लैट है। 1 महीने की बात करें तो 10% की तेज़ी है। वही अगर 6 महीने की बात करें तो 22% का एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वही हम 1 साल की बात करें तो हमें 40% का रिटर्न है। और वही हम 5 साल की बात करें तो कंपनी ने हमें 92% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के है, नो डाउट इन दिस। ठीक है, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स यार कि आगे क्या। ठीक है, अब तो ये रिटर्न्स बना के दे दिया, आगे क्या क्या हम इसको होल्ड कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करें, उसको हम आउट करके निकल जाएं, किसी और शेयर को पकड़ें, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे एंड देन वहाँ पे डिस्कस करते हैं। किसी भी शेयर में फंडामेंटल्स एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तब हमें चीज़ों को समझ में आता है कि ओके वी आर गोइंग विद दिस, ऐसे ऐसे अंडर वैल्यूड है तो जा सकते हैं, उस ओवर वैल्यूड है तो हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के जाना पड़ता है। चीज़ों को समझते हैं एंड देन वी विल डिसाइड ऑन दिस। ओके, तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहो। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन एंड लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीन पे। See, the Manappuram Finance is an NBFC company which provides a wide range of fund-based and fee-based services including gold loans provide करती है, services provide करती है, money exchange facilities provide करती है कंपनी। ओके, अब यहाँ पे अगर मार्केट कैप चेकआउट करके तो ओनली 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हालांकि इसके अगर पीयर्स में जाओगे तो इसके बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, वैसी बात है। द बजाज फाइनेंस, ऑल इन वन, ओके, चोलामंडलम मथूट एंड देन श्रीराम फाइनेंस, तो काफ़ी सारी कंपनीज है। बट अगर सबसे कम देखोगे आप मन्नापुरम फाइनेंस का सबसे कम यहाँ पे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ एस्पेक्ट जो है, अगर देखो यहाँ से हमें 1 लाख करोड़ का या 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी देखने को मिल जाता है, यानी कि हमारा जो पैसा वो तो 3 to 4 टाइम्स का हमारा ग्रो हो जाएगा। वो बहुत बेहतरीन ग्रो होता है। ओके, अब यहाँ पे अगर मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, दे आर ऑलरेडी ऑन ए हायर साइड। ठीक है, वहाँ पे अगर चीज़ों को समझो, वहाँ पे आपका 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में। अब वहाँ से आपको अगर पैसा डबल करना है देन इट विल बी 12, समझ रहे हो, 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखना पड़ेगा, तब जाके हमारे पैसे 2000 के लेवल पे पहुंचेंगे। शेयर अभी 1000 रुपये में, तो यहाँ पे 2000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, उस पर ये नहीं है कि नहीं हो सकता, बट इट विल टेक टाइम। बट यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ओनली 1 लाख करोड़ का, यहाँ पैसा 3 to 4 टाइम्स होने में बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही, ये नहीं कंपनी पूरा परफॉर्म नहीं कर पा रही है एंड फिर स्टिल इन्वेस्टिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ना इसमें अगर एनबीएफसी है तो ऑब्वियसली हम डेप्ट वगैरह कंपनी पे देखेंगे नहीं। प्रॉफिट ग्रोथ चेकआउट करके तो -61% प्रॉफिट ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर प्रॉफिट वेरिएबल पीजी रेशियो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे अगर रिजल्ट्स वगैरह चेकआउट करें तो थोड़े से रिजल्ट्स हमें पुअर देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले क्वार्टर इनका नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ था बट दे आर इन पॉजिटिव राइट नाउ, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। नेट प्रॉफिट इनका पॉजिटिव हो चुका, जो कि पिछले क्वार्टर इनका नेगेटिव था, नेगेटिव 203 करोड़। एक्चुअली दे आर इन पॉजिटिव राइट नाउ, 132 करोड़ का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। एंड वही अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तब प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पे 35% का स्टेक देखने को मिल रहा है, एफ का स्टेक यहाँ पे 29% का स्टेक है, और वही डी का स्टेक यहाँ पे 8.61% का स्टेक है। और पब्लिक की बात करें तो 26% अपने पब्लिक होल्ड करती है। तो यहाँ पे एफ और डी का काफ़ी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है शेयर में, तो ये कोई इशू नहीं है। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, मीन्स एफ और डी का इस कंपनी में भरोसा देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट टू डू इन दिस कंपनी, सी कोई डाउट नहीं कि इट्स अ ग्रेट कंपनी, कोई इशू नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट्स एन ऑल टाइम हाई। बट यहाँ पे अगर आप टारगेट रख के चल रहे हो कि ओके मैं इसमें 1 साल का पूरा एक टारगेट लेकर चलूँगा कि 1 साल में ये शेयर इतना पहुँच जाएगा, लाइक 350 अभी कितना चल रहा है 290 के अराउंड, इट विल रीच 350, तो मैं महीने के समथिंग अराउंड 10,000 20,000 जितना हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल के जाऊँगा कि आज से 12 महीने बाद ये शेयर 350 के लेवल्स को टच करेगा। ठीक है, ये नज़रिया रख सकते हो आपको। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर आपको एवरेजिंग वगैरह करना है कि मतलब एवरेजिंग करना ही क्यों है, ओके, आप ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बैठे हो, तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो तो भाई टच करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं है, अभी के लिए कोई भी इशूज़ नहीं है, तो आराम से बैठो, बस एंजॉय करो। ठीक है, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो प्रॉफिट एंजॉय करो, टच करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग यस कर सकते हो, बट अभी और लेवल्स बाकी है, तो आराम से बैठो, अभी कोई इशूज़ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी सारा अगर आप शेयर्स पकड़ के रखे हो तो उसको पकड़ के रखो, लॉन्ग टर्म नज़रिया रखो, 350 के 360 के अराउंड का नज़रिया रखो। अच्छा खासा हमें अगर अच्छा क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए तो और भी यहाँ से जंप देखने को मिल सकता है हमें ऊपरी लेवल पे। ओके, एंड फ्रेश एंट्री देखो, फ्रेश एंट्री अगर आपको थोड़ा नीचे मिले तो गो अहेड फ्रेश एंट्री जा सकते हो, बट आपका लॉन्ग टर्म नजरिया होना चाहिए कि वी विल डू लाइक समथिंग अराउंड, मैं 25% भी डाल रहा हूँ, और तो अगर गिरावट हो जाता है, बाई चांस गिरावट हो जाता है, देन वी विल गो अहेड विद अनदर 25%, एंड वहाँ से भी गिरता है देन अगेन 25%, ऐसे करके डिप्लॉय करूँगा अपना मनी, एक ही बार में डिप्लॉय नहीं करने वाला, तो ये एक नज़रिया रख सकते हो आप। ठीक है, बट मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सर्कमशन बिल्कुल भी नहीं होते, मैं प्लीज़ अपने वीडियोज़ में ओनली सजेशन देता हूँ, तो प्लीज़ टेक इट एज सजेशन। यहाँ पे मैं बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ, एवरी सिंगल डे, एवरी वीक, हर रोज़ मैं वीडियोस डालता हूँ, तो
तो बहुत सारे शेयर्स के बारे में बात होता है। ऐसा नहीं कि आप हर शेयर को जाके उठा लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसमें से आप चुनिंदा उठाते हो, ऑब्वियस सी बात है। नहीं भी उठाते हो, कोई इशूज़ नहीं। आप रिसर्च करो अपना, एंड देन गो अहेड, डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी शेयर में इन्वेस्ट मत करो, किसी ने बोल के। ओके, दैट विल बी माई सजेशन फॉर यू। ओके, ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।